आज की वीडियो में धान की 5 ऐसी किस्में बताएंगे जो बहुत ही बढ़िया किस्में हैं। कुछ किस्में नई किस्में हैं, कुछ किस्में पुरानी किस्में हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हमने नई किस्मों को ही सम्मिलित किया हुआ है ताकि नई किस्मों में फ़ायदा यह होता है कि हाँ उसमें बीमारी वगैरह कम आती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। नई भरोसेमंद किस्मों का चुनाव यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे 5 किस्मों के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में सुझाव है तो कमेंट करिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जानते हैं उन 5 किस्मों के बारे में। तो चलिए पहली वैरायटी के बारे में जानते हैं। पहली वैरायटी जो है वो वी.एन.आर कंपनी की है। वी.एन.आर भी बहुत सारी धान की वैरायटियाँ तैयार करती है। उसी में से ये जो वैरायटी है इसका नाम है वी.एन.आर 2228। वी.एन.आर 2228 एक हाइब्रिड धान की अच्छी वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता धान की ये वैरायटी रखती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको प्रदान करते हैं। ये जो वैरायटी है ये किसान साथियों बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील वैरायटी है। इस वैरायटी में जो है बीएलबी और ब्लास्ट इन दोनों का अटैक आसानी से नहीं होगा। इसकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। बीएलबी को हम बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट भी एक घातक बीमारी होती है जिससे नुकसान पहुंचता है। तो झुलसा और झोंका जो धान की दो घातक बीमारियां होती हैं उनसे आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान रहेगा। इसका असर इसमें आसानी से नहीं होने वाला है, इसका ख़तरा कम रहेगा। और ये जो वी.एन.आर की 2228 वैरायटी है ये एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 125 दिन के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। तो कुछ दूसरी बातों के बारे में अगर हम किसान साथियों जानें तो मध्यम अवधि में तैयार होती है। बीमारियों के प्रति अच्छी इसमें सहनशीलता पाई जाती है। मध्यम पतला इसका अनाज भी होता है। और अगर हम दूसरी बातों के बारे में जानें तो इसमें क्या होता है कि इसके दाने ज़्यादातर आपको गुच्छे में भरे हुए नज़र आएंगे और प्रति पौधे अच्छी मात्रा में आपको टिलर यानी कल्ले देखने को मिलेंगे। मध्यम पतला अनाज उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अच्छी इस वैरायटी में पाई जाती है। 30-35 कुंटल वी.एन.आर 2228 भी आपको उत्पादन जो है किसान साथियों दे सकती है। तो एक मध्यम अवधि में तैयार होने वाली मध्यम पतले अनाज वाली ये वैरायटी है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है और अच्छा उत्पादन भी किसान साथियों देती है। 30-35 कुंटल उत्पादन भी आपको ये वैरायटी देती है। पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है, तने काफ़ी मजबूत होते हैं, फसल गिरने के पर भी अच्छी सहनशील बताई गई है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। वी.एन.आर 2228 भी आप लगा सकते हैं, एक अच्छी वैरायटी आपके लिए साबित हो सकती है। अब चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों नंबर 2 पे जो हमने वैरायटी को चुना हुआ है ये वैरायटी है बायर कंपनी की। बायर कंपनी भी बहुत सारी धान की किस्में बनाती है, उसी में से एक वैरायटी है बायर की अराइज 6677 एस.टी। अराइज 6677 एस.टी भी एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों रखती है। ये भी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। इसका जो दाना होता है छोटा पतला इसका अनाज होता है और इसकी जो बालियाँ होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं, लंबी वालियाँ होती है। एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली ये वैरायटी है और पकने का समय लगभग 130 से 140 दिन के आसपास बताया गया है। दाने छोटे पतले होते हैं, पकाने में काफ़ी अच्छे स्वादिष्ट होते हैं, बालियाँ लंबी और घनी आती हैं। इसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता बताई गई है। इसमें भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसके लगने की संभावना इस वैरायटी में भी आपको कम नज़र आएगी और फसल गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशील है, यानी फसल आसानी से गिरेगी नहीं, गिरने की संभावना भी थोड़ा कम ही रहती है। तो ये भी वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है। 30-35 कुंटल आपको उत्पादन दे सकती है। लेकिन हाँ उत्पादन क्षमता जो होती है वो आपके खेत की कंडीशन के हिसाब से भी मैटर करता है। अगर आपका मिट्टी अच्छी है, आपकी मिट्टी उपजाऊ है, अच्छे से आप खेती करते हैं, सही समय पे खादों का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑर्गेनिक खादों का भी इस्तेमाल करते हैं, आप रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करते हैं, समय समय पे दवाएं वगैरह भी डालते हैं, तो निश्चित ही आप इस वैरायटी से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। अच्छी वैरायटी है, अराइज की वैरायटी है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। बढ़िया उत्पादन आपको ये वैरायटी किसान साथियों दे सकती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 2 पे भी हमने अराइज की एक वैरायटी को चुना हुआ है। अराइज की जो वैरायटियाँ हैं ये बायर कंपनी द्वारा तैयार की जाती हैं। तो ये जो वैरायटी है इसका नाम है बायर की अराइज AZ 6741। अराइज AZ 6741 एक अच्छी वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। लगभग मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली ये भी एक
अच्छी वैरायटी आप बोल सकते हैं। लगभग 115 से 120 दिन के समय में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। अगर हम दाने के बारे में जानें तो इसका दाना लंबा होता है और अच्छा इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। लंबा इसका दाना होता है। 115-120 दिन में फसल तैयार हो जाती है और फसल गिरने के पर भी अच्छी सहनशील किसान साथियों बताई गई है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी भी आपको दे सकती है। गैर सुगंधित इसका दाना होता है, मध्यम पतला अनाज होता है, तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, पतला अनाज होता है तो मार्केट में इसकी आपको ऊंची कीमत देखने को मिल जाती है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो लगभग 30 कुंटल के आसपास ये भी पैदावार देती है। अगर आप अच्छे से खेती करेंगे तो भी ये 30 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों दे पाएगी। तना इसका मजबूत होता है, फसल गिरने की संभावना किसान साथियों कम होती है और अच्छा उपज क्षमता भी इसमें पाई जाती है। बढ़िया उत्पादन भी ये वैरायटी आपको देने वाली है, तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। आंशिक जलभराव को भी ये झेल सकती है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो निचले वाले खेत होते हैं वहाँ पे अचानक से बरसात हो जाती है तो पूरे मतलब चारों साइड का पानी उसमें आके एकत्रित हो जाता है, फिर निकल भी जाता है। तो मतलब अगर कुछ दिन के लिए आंशिक जलभराव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के लिए भी ये वैरायटी काफ़ी अच्छा साबित हो सकती है। और बीपीएच की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। इसमें बीपीएच की अटैक नहीं होगा और बीएलबी की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो यानी ऐसा नहीं कि यहाँ उत्पादन अच्छा देती है, बीमारी के प्रति सहनशीलता भी इस वैरायटी में काफ़ी अच्छी बताई गई है। तो इस वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 4 पे हमने एक नई वैरायटी पूसा 2090 का चुनाव किया हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका विकास किया गया है। पूसा 44 में सुधार करके इसको बनाया गया है। पूसा 44 एक देर से तैयार होने वाली, ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है जो पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर किसान साथी लगाते हैं। लेकिन ज़्यादा समय लगने से होता क्या था कि पराली जलाने की समस्या हो जाती थी और दूसरी फसल लगाने के लिए समय नहीं बचता था। तो ये जो वैरायटी है पूसा 2090, ये पूसा 44 से 1 महीना पहले तैयार हो जाएगी। पूसा 2090 लगभग 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि पूसा 44 155 से 160 दिन में तैयार होती थी, जिससे अगली फसल के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। किसान साथी पराली भी जला देते थे, जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। पूसा 2090 भी उत्पादन क्षमता पूसा 44 के समान ही आपको देने वाली है। ये भी 30-35 कुंटल आपको उत्पादन दे सकती है। कुछ मामलों में 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटियाँ दे सकती हैं। अगर आप सही से खेती करते हैं तो निश्चित ही 35 कुंटल से ज़्यादा पैदावार ये वैरायटियाँ आपको दे सकती हैं। पूसा 44 में एक समस्या ये भी थी कि क्योंकि ये लंबे अवधि में तैयार होती है तो पानी की खपत काफ़ी ज़्यादा इसमें होती थी, जिससे जो ज़मीनी जल स्तर होता है काफ़ी नीचे पंजाब हरियाणा के आसपास चला गया था। तो ये जो वैरायटी है पूसा 2090, इसमें पूसा 44 की तुलना में 5 से लेकर 6 कम सिंचाई आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपकी पानी की बचत होने वाली है। तना मजबूत होता है, भारी हवा चलने पे भी आसानी से पौधे गिरने वाले नहीं हैं और जल्दी कटाई हो जाएगी तो आप दूसरी फसल भी समय से ले पाएंगे। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये वैरायटी भी अच्छी है, आप पूसा 2090 भी लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 5 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 4 पे तो हमने पूसा 2090 को आपको बता ही दिया। नंबर 5 पे हमने रखा है सवाना की एक वैरायटी सवा 7301, कम दिन में तैयार होने वाली और बम्पर उत्पादन देने वाली ये एक हाइब्रिड धान की उन्नतशील वैरायटी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। 115 से 120 दिन के समय के आसपास में ये जो वैरायटी है पूसा, ये जो वैरायटी है सवा 7301, ये पक के तैयार हो जाती है। दाने लंबे पतले होते हैं, अच्छी गुणवत्ता आपको इसके दाने में, अच्छा स्वाद आपको खाने में इसके मिलने वाला है। उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी बताई गई है, 30-35 कुंटल ये भी उत्पादन दे सकती है। कुछ मामलों में इससे ज़्यादा भी उत्पादन दे सकती है। दूसरी किस्मों की तुलना में अच्छा उत्पादन देती है, कम समय में तैयार होती है, गिरने के प्रति सहनशील होती है, तने काफ़ी मजबूत होते हैं, पौधे अर्धबौने होते हैं, फसल जल्दी गिरने वाली नहीं है और मशीन से कटाई के लिए वैरायटी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम मिलिंग परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें आपको चावल देखने को मिल जाता है। चावल कम टूटते हैं
और अच्छा उत्पादन भी ये वैरायटी देती है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो बालियाँ होती हैं पूरी तरह से भरी हुई होती हैं। बालियाँ खाली रहने की जो समस्या होती है, जिसको हम फरहा दाने बोलते हैं, वो समस्या इस वैरायटी में आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिला के कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है, नई वैरायटी है। उत्पादन भी आपको 30-35 कुंटल इससे ज़्यादा दे सकती है। तो आप 7301 का भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो 5 किस्में बताई हैं, पाँचों अच्छी हैं। जो भी आपको अच्छा लगे लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।